नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मैथ ज्ञान भाई एस के यूट्यूब चैनल में आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल किए थे और इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर 6 पार्ट हैं। वो 6 क्वेश्चन है, तो वो हम करेंगे आज। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं ये सभी, इनके जीरोज निकालने हैं और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि इनके बीच में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो दोस्तों, पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा 4x² प्लस 8x। तो पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सोल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो दोस्तों, ये मैंने ऑलरेडी पहले लिख लिया है, अब क्योंकि टाइम की बचत होगी इससे हमारी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन में 4x² प्लस 8x है, तो हम लेट करते हैं। एक फंक्शन है f(x) बराबर क्या हो जाएगा 4x² प्लस 8x। अब दोस्तों, हमें क्या निकालना है, जीरोज। तो जीरो निकालने के लिए फंक्शन को जीरो के बराबर रखते हैं और जीरो के बराबर रखने के बाद दोस्तों फंक्शन कितना है हमारा 4x² प्लस 8x बराबर जीरोज। जीरो करने के बाद दोस्तों इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में 4 कॉमन है और x भी है। तो 4x हम बाहर ले लेते हैं। 4x बाहर लेने के बाद 4x का 4x² में भाग देते हैं तो x मिलता है, और प्लस का प्लस 8x में भाग देते हैं 4x का तो 2, इस प्रकार बराबर 0। तो इस प्रकार ये हमें मिलता है। अब दोस्तों, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर पुट करते हैं। तो 4x को 0 के बराबर रखते हैं एक बार, और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हैं। तो इस प्रकार यहाँ x बराबर हमें कितना मिलता है 0, क्योंकि 0 में 4 का भाग देंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना मिल जाएगा x माइनस 2। x बराबर कितना मिल जाएगा माइनस का 2। अब हम यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, दस द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 0, -2। जो x की वैल्यू आई है 0 और -2, वो हमारे क्या हैं जीरोज। तो 0, -2 हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज। अब हम करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई के लिए हम पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने दो जीरोज क्या मान ली थी, अल्फ़ा और बीटा। तो दोनों का सम क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो दोस्तों, वैसे देखते हैं ये, तो 0 -2, 0 -2 इनका सम किया तो -2 हमें मिलेगा। लेकिन फॉर्मूले से देखेंगे, तो फॉर्मूले से देखते हैं तो यहाँ -b/a होता है फॉर्मूला। तो b कितना है यहाँ, जैसे ये x² का कोफिशिएंट क्या है 4, तो ये हो गया हमारा a। b कितना है 8, और इसी प्रकार c कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ है नहीं तो वो 0 हो जाएगा। तो माइनस का माइनस, और b कितना 8 है, a कितना 4 है, तो -8/4 कितना हो जाएगा -2। इसी प्रकार देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो 0 गुणा -2 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 0। इसी प्रकार अब फॉर्मूले से देखेंगे तो c/a बराबर क्या हो जाएगा 0/4, और 0 में 4 का भाग देते हैं तो हमें 0 मिल जाएगा। c कितना है हमारा 0, 0 में 4 का भाग देते हैं 1 का तो 0। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो हम लेट करते हैं, लेट f(x) बराबर क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब दोस्तों, हमें 0 निकालने, तो इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो 0 के बराबर रखने के बाद दोस्तों अब हम करते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे, पहला और लास्ट टर्म में इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4x²। इसी प्रकार बीच का टर्म क्या है, माइनस का 4x। माइनस के 4x के ऐसे फैक्टर करने कि प्रोडक्ट करने पर तो 4x² आए, और जोड़ने घटाने पर क्या है माइनस का 4x। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस का 2x और माइनस का 2x। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4x, और प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का तो वो हो जाएगा प्लस का 4x²।
अब दोस्तों ये जो -4x की जगह हमने लिखा है -2x और -2x, तो ये इन दोनों को इक्वेशन में रख देते हैं। तो 4x² एज इट इज, -4x की जगह -2x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में एलसीएम लेते हैं, इन दोनों में एलसीएम, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या आता है 2x, और 2x -1 हो जाता है ब्रैकेट के अंदर। यहाँ माइनस है तो माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको 1, तो 1 कॉमन लेते हैं। 1 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x - 1 बराबर 0। तो दोस्तों दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे हैं। एक बार ब्रैकेट को लिख लेते हैं, एक बार लिखेंगे 2x - 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2 और 1/2। अब दोस्तों हमें करना है इसको वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ इनका सम करते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 हमें कितना मिल जाएगा 1। इसी प्रकार फॉर्मूले से देखते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a। तो यहाँ माइनस एज इट इज, और b कितना है यहाँ देखते हैं b कितना है, a कितना है 4 है, b कितना है -4 और c कितना है 1 है। तो यहाँ b/a है, तो माइनस एज इट इज, b कितना है -4/4, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस का 4/4 बराबर 1। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1/2 गुणा 1/2 करते हैं तो हमें मिलता है 1/4। अब फॉर्मूले से देखेंगे तो c/a, तो c कितना है 1 है और a कितना है 4, तो 1/4। तो ये दोनों एक जैसे मिल गए। इसी प्रकार जो सम था वो भी एक जैसे मिल रहे थे, तो इस प्रकार ये वेरीफाई हो जाता है। हम लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज ट्रू। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहाँ दे रखा है 6x² - x - 2। तो यहाँ f(x) के बराबर रखेंगे, इसको बराबर रखने के बाद जीरोज निकालने हैं तो 0 के बराबर रखेंगे, और इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो 6x² और -2 को गुणा करते हैं तो -12x²। बीच का कितना है -x, तो -x के ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्रोडक्ट करने पे -12 आए, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे -4x और +3x। दोनों को गुणा करेंगे तो -12x², और जोड़ेंगे जब क्या आएगा -x। तो दोस्तों अब इन दोनों को -x की जगह लिख देते हैं, तो 6x² एज इट इज, और -x की जगह -4x + 3x - 2 बराबर 0। अब यहाँ दोनों में कॉमन लेते हैं, तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या आएगा 2x। 2x कॉमन आने के बाद अंदर क्या हो जाएगा 3x - 2, प्लस का प्लस, यहाँ दोनों में कॉमन क्या है 1 है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3x - 2 बराबर 0। इसी प्रकार 3x - 2 दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो एक बार लिख लेते हैं। एक बार लिखने के बाद यहाँ 2x + 1 और लिख लेते हैं, 2x + 1 बराबर 0। तो यहाँ x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है 2/3 और माइनस का 1/2, जो कि हमारे जीरोज है। अब देखते हैं इनको वेरीफाई कैसे करते हैं। तो दोस्तों पहले करेंगे सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरो दोनों का सम करते हैं तो 2/3 - 1/2, दोनों में एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 6 आने के बाद ऊपर आ जाएगा 4 - 3, 4 में 3 गया 1, 1/6। तो इस प्रकार ये 1/6 आ जाता है। अब देखते हैं फॉर्मूले से देखते हैं तो -b/a होता है फॉर्मूला, तो माइनस एज इट इज, और b की जगह कितना आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो यहाँ a कितना है 6 है और b कितना है -1 और c कितना है -2। तो दोस्तों यहाँ माइनस ऑलरेडी था और -1 b है बटे 6, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/6। इसी प्रकार देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 2/3 गुणा -1/2 हमें क्या मिल जाएगा -1/3। अब c/a करते हैं तो ये -2/6, c कितना है -2 है और a कितना है 6 है, तो -2/6 क्या हो जाएगा -1/3। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ दे रखा है x² - 15। तो लेट करते हैं f(x) बराबर x² - 15। तो दोस्तों x² - 15 को पहले 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि हमें 0 से निकालना है। अब यहाँ दोस्तों ये x² है तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर x का होल स्क्वायर, माइनस ये 15 है तो 15 क्या लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये √ और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं।
बराबर जीरो। तो दोस्तों हमें एक फार्मूला यूज करना है यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट। तो दोस्तों यहाँ ए कितना है, एक्स है, और बी कितना है, अंडर रूट का 15। तो एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, बराबर जीरो। तो दोस्तों बारी बारी से जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमें प्लस की 15 मिल जाएगी इससे, और इससे माइनस की 15 मिल जाएगी। इस प्रकार एक्स की वैल्यू आ गई दो वैल्यू आ गई, अंडर रूट 15 और माइनस का अंडर रूट 15। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज कितना है, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, इनका सम करते हैं तो ये मिलता है जीरो। फॉर्मूले से देखेंगे तो माइनस बी अपॉन ए। तो दोस्तों यहाँ बी कितना है, यहाँ बी देखते हैं यहाँ, तो ए कितना है, एक है, और बी कितना है, जीरो है, क्योंकि यहाँ एक्स का कोई कोफिशिएंट है नहीं तो वहाँ जीरो है। और सी कितना है, माइनस का 15। तो दोस्तों यहाँ माइनस बी अपॉन ए करते हैं तो माइनस का एज इट इज़ बी की जगह आ जाएगा जीरो, और एक की जगह एक, बराबर जीरो। इस प्रकार जीरो बटे एक क्या होगा, जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो अंडर रूट 15 गुणा माइनस का अंडर रूट 15, दोनों को गुणा करते हैं तो अंडर रूट और अंडर रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो हट जाता है, माइनस का 15 माइनस एज इट इज़, और अंडर रूट हट जाएगा, 15 आ जाएगा। इसी प्रकार फॉर्मूले से देखेंगे, फॉर्मूले से देखते हैं तो सी अपॉन ए होता है, सी कितना है, माइनस का 15, और ए कितना है, एक है। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा माइनस का 15। इस प्रकार ये वेरीफाई हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले का क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 होल ब्रैकेट एक्स प्लस अंडर रूट 3। तो दोस्तों इसके हम जीरोज निकालने हैं और फिर उसको वेरीफाई करना है। तो पहले एफ एक्स बराबर रखेंगे, इसको रखने के बाद दोस्तों इसको जीरो के बराबर रखते हैं। तो जीरो के बराबर रखने के बाद इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, अंडर रूट 3 को एक्स से गुणा किया तो अंडर रूट 3 एक्स, और एक को एक्स से गुणा करेंगे एक्स, लेकिन यहाँ माइनस का अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का आ जाएगा, प्लस का अंडर रूट 3 बराबर जीरो। तो दोस्तों इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, एक्स माइनस अंडर रूट 3 अंदर आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, एक, तो माइनस का एक, माइनस एज इट इज एक का एक, अंदर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर जीरो। तो दोस्तों दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो फिर एक बार ब्रैकेट लिख लेते हैं और एक बार लिखेंगे एक्स माइनस एक बराबर जीरो। बारी बारी से जीरो के बराबर पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, एक्स बराबर माइनस एक बराबर जीरो करेंगे तो एक्स बराबर एक मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से एक्स बराबर अंडर रूट 3। तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 1 अंडर रूट 3। अब देखते हैं इनको वेरीफाई कैसे करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज करना है तो इनका सम करते हैं, अंडर रूट 3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस 1। फॉर्मूले से देखते हैं तो वो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो दोस्तों यहाँ माइनस एज इट इज आ जाएगा, ये बाहर माइनस है, और बी कितना है, यहाँ बी देखते हैं तो ये माइनस का अंडर रूट 3 प्लस 1 है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 छोटा ब्रैकेट के अंदर बंद, और यहाँ दो माइनस यूज हो रहे हैं तो एक ब्रैकेट मंजिला और लगा देते हैं। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस। तो हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस 1, और एक का भाग देते हैं तो ऐसा का ऐसा। इसी प्रकार देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों का, तो अंडर रूट 3 गुणा 1 करते हैं तो ये अंडर रूट 3 हमें मिलेगा। अब दोस्तों सी बाई ए करते हैं, तो सी कितना है हमारे यहाँ, सी यहाँ देखते हैं तो सी कितना है, अंडर रूट 3, और ए कितना है, 1 है, तो अंडर रूट 3 बटे 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। तो इस प्रकार ये वेरीफाई हो जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पहले का 6। तो ये है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो दोस्तों यहाँ एफ एक्स के बराबर रखते हैं, पहले इसको 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और फिर उसको जीरोज निकालने हैं तो जीरो के बराबर रखेंगे। जीरो के बराबर रखने के बाद दोस्तों अब क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट को और पहले को, तो ये आता है माइनस का 12x स्क्वायर, और बीच का कितना है, माइनस का x। तो दोस्तों माइनस x के ऐसे टुकड़े करेंगे या फैक्टर करेंगे कि प्रोडक्ट करने पे तो माइनस का 12x स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पे माइनस का x आए। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस का 4x और प्लस का 3x। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, और जोड़ेंगे जब माइनस का x आएगा। अब माइनस एक्स की जगह ये दोनों लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ 3x स्क्वायर एज इट इज माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ दोनों में कॉमन क्या आएगा, x आएगा। x आने के बाद अंदर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 प्लस का प्लस
इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। तो 1 लिखने के बाद यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, 3x - 4 बराबर 0। तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो एक बार ब्रैकेट लिख लेते हैं और एक बार लिखेंगे x + 1 बराबर 0। दोनों को दोस्तों बारी बारी से 0 के बराबर रखते हैं, तो x + 1 बराबर 0। तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा, -1। इसी प्रकार इसको 0 के बराबर रखेंगे, 3x - 4 बराबर 0। तो 3x बराबर 4। इस प्रकार हमें x बराबर कितना मिल जाएगा, 4/3। और यहाँ मिल जाएगा x बराबर -1। तो दो जीरोज मिल गए हमें, कितने कितने, -1 और 4/3। अब करते हैं इनको वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज करते हैं। तो इनका सम करेंगे, 4/3 -1 करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा एलसीएम। तो 4 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। अब यहाँ फॉर्मूले से देखेंगे तो वो होता है फॉर्मूला -b/a। तो b कितना है यहाँ, b यहाँ देखते हैं, यहाँ b देखते हैं, a कितना है, यहाँ 3 है, b कितना है, -1 और c कितना है, -4। तो दोस्तों यहाँ -b/a है, तो b कितना है, -1। तो माइनस ऑलरेडी आ जाएगा और -1 है b बटे a कितना है, 3 है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/3। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखते हैं, तो -1 गुणा 4/3 करते हैं, तो माइनस का 4/3 हमें मिलता है। अब c/a करेंगे तो c कितना है, यहाँ c कितना है, -4 और a कितना है, 3 है। तो -4/3 हमें मिल जाएगा। ये दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब हमारा वेरीफाई हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार ये क्वेश्चन एक ही मेथड है जो मैंने बताया था एग्जाम्पल में, वो यूज करना है, इसी से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर द फॉलोइंग नंबर्स। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर 6 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट है। इसमें क्या कर रहे हैं, अपने को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पता लगाना है। हमें क्या दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट। जो जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उनका सम दे रखा है हमें और प्रोडक्ट दे रखा है। तो पहला हमें क्या दे रखा है, सम, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट। तो ये है जीरोज का सम, ये है जीरोज का प्रोडक्ट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का पहला। तो यहाँ दे रखा है -3 और -2। तो -3 है सम और 2 क्या है, प्रोडक्ट। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चनों में, इन सभी में, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी हमारी ax² + bx + c, उसके हम जीरोज मान लेंगे। कौन से अल्फ़ा और बीटा। तो ये अल्फ़ा और बीटा उसके जीरोज मान लेते हैं। मानने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज फॉर्मूले से क्या होता है, -b/a, और वैसे हमें कितना दिया है, -3। तो -3 के बराबर इसको रख देते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 नाम। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। वैसे हमें कितना दिया है, 2। तो 2 के बराबर रख देते हैं, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों अब सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही पैटर्न करना है। अब क्या करेंगे, लेट a बराबर k, एक की जगह हम k लिखते हैं, एक को हम k मान लेते हैं। तो एक की जगह k लिखेंगे। जो पहली इक्वेशन है उसमें भी a है, दूसरी है इसमें भी k है, दोनों की जगह k रखेंगे यहाँ। तो दोस्तों यहाँ -b/k, एक की जगह k लिख दिया हमने, -b/k बराबर -3। अब दोस्तों यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। तो b बराबर हमें कितना मिल जाए, 3k/1, या हम कहते हैं b बराबर 3k। कितना मिल गया, b बराबर 3k। तो b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3k। a की वैल्यू हमने मान ली k, और इसी प्रकार हम c की वैल्यू भी निकालते हैं, इस इक्वेशन में k रखेंगे। अब यहाँ c/k रखते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो c की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 2k। c की वैल्यू 2k मिल गई, b की वैल्यू हमें 3k मिल गई, और a हमने k माना ही है। तो इस प्रकार हम ये सभी तीनों की वैल्यू
जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मानी थी हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उस पर रखते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इन इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद दोस्तों एक की जगह क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस बी की जगह 3k आ गया एक्स एज इट इज, प्लस सी की जगह क्या आ गया 2k। तो दोस्तों सभी में k है तो k ले लेते हैं कॉमन। k कॉमन लेने के बाद दोस्तों अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो हम लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जो ब्रैकेट वाला होता है ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे का दूसरा। तो √2 कोमा 1/3 है। तो लेट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ ये सभी में लाइन लिखनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a, और वैसे हमें कितना दिया है √2। तो √2 के बराबर रखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये होता है c/a बराबर कितना हो जाएगा 1/3। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब लेट करते हैं a बराबर k। तो a की जगह हम क्या लिखते हैं k। तो a की जगह k लिखेंगे तो यहाँ k लिखेंगे तो -b/k बराबर कितना हो जाएगा √2, और b बराबर हमें कितना मिल जाएगा माइनस का √2 इंटू k। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन में भी a की जगह क्या लिखते हैं k। दूसरी इक्वेशन में a की जगह k लिखते हैं तो हमें मिलता है c/k बराबर 1/3। तो हमें मिल जाएगा c बराबर k/3, c बराबर k/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब दोस्तों हमें a b और c की वैल्यू मिल गई तो इनको पुट करते हैं। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो kx स्क्वायर माइनस √2 kx प्लस k/3। तो दोस्तों यहाँ कॉमन ले लेते हैं k/3। तो k/3 कॉमन लेते हैं तो 3 का ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो हैंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दे रखा है -1/4 कोमा 1/4। तो यहाँ जो सम दे रखा है माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है प्लस का 1/4। तो लेट a अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने सभी क्वेश्चनों में इनमें लिखना है। तो दोस्तों लिखने के बाद अब क्या करेंगे सम ऑफ जीरो, तो कितना है -b/a बराबर माइनस का 1/4। इक्वेशन 1 दे देते हैं। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a बराबर कितना हो जाएगा 1/4 बराबर इक्वेशन 2। लेट a बराबर k मानते हैं तो a की जगह k लिखते हैं पहली इक्वेशन में। तो b/k बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/4। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो b/क्या या माइनस कैंसिल हो जाता है। b/k बराबर कितना हो जाएगा 1/4। तो b बराबर हमें कितना मिल जाएगा k/4। इसी प्रकार इक्वेशन 2 में भी एक की जगह क्या लिखते हैं k। तो यहाँ c/k बराबर कितना हो जाएगा 1/4। c बराबर हमें कितना मिल जाएगा k/4। तो अब क्या करते हैं a b और c की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ एक की जगह k आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस k/4 x प्लस k/4। अब सभी में k है तो k कॉमन ले लेते हैं, और 4 नीचे है तो 4 भी ले लेते हैं कॉमन। कॉमन लेने के बाद 4 कॉमन लिया तो 4 का गुणा करते हैं 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इस प्रकार हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दूसरे का 0,5 है। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर क्या करते हैं सम ऑफ जीरोज हमें कितना दिया रखा है 0। तो -b/a बराबर कितना हो जाए 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है c/a बराबर √5। इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो लेट a बराबर k मानते हैं तो -b/k बराबर कितना हो जाए 0। और यहाँ 0 है तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हमें मिलेगा। तो b बराबर कितना हो जाए 0 k और लगा देते हैं। c/k बराबर कितना हो जाएगा √5। c बराबर हमें कितना मिल जाएगा √5 k। अब a और b और c की वैल्यू हम
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा kx² प्लस 0kx प्लस √5k। तो दोस्तों यहाँ k सभी में कॉमन आ जाता है, तो k कॉमन आने के बाद x² प्लस, ये कोई ज़रूरी नहीं है, 0 टर्म है तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो √5 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे क्या आ जाएगा, x² प्लस √5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां। तो 4,1 दे रखा है, 4 दे रखा है सम और 1 दे रखा है प्रोडक्ट। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, -b/a बराबर 4, इक्वेशन 1। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, c/a बराबर 1, तो इक्वेशन 2 दे देते हैं इसको। अब क्या करेंगे, लेट a बराबर k मानते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, -b/k बराबर कितना हो जाएगा 4, यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा -4k। अब यहाँ b बराबर -4k मिल गया। इसी प्रकार c/k बराबर कितना हो जाएगा 1, c बराबर कितना हो जाएगा k। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b और c इन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर रखते हैं तो kx² माइनस 4kx, k पहले लिख दिया, एक बात k पहले लिखने हैं, एक ही बात है, प्लस k। तो दोस्तों इनमें सभी में कॉमन क्या आ जाएगा, k कॉमन आने के बाद x² माइनस 4x प्लस 1 आ जाता है। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 6 है 1,1, तो 1 है सम और 1 ही है प्रोडक्ट। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमने मान लिया। सम ऑफ जीरोज कितना है, -b/a बराबर 1, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a बराबर 1, इक्वेशन 2। a बराबर k रखते हैं तो -b/k बराबर 1, तो b बराबर -k हमें मिल जाता है। इसी प्रकार c/k बराबर कितना होगा 1, c बराबर k। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन kx² माइनस kx प्लस k। तो k सभी में आ जाता है कॉमन, k कॉमन आने के बाद अंदर बच जाएगा x² माइनस x प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इफ़ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k इज 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू हमें निकालनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है x² माइनस 8x प्लस k, और इसके जो जीरोज है उनका स्क्वायर का सम कितना दे रखा है 40। तो दोस्तों गिवन हम लिखेंगे, गिवन f(x) बराबर ये। तो लेट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। इसके हम जीरोज मान लेंगे अल्फा और बीटा। तो हम क्या करते हैं, जीरोज का सम करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिल जाए -b/a। तो यहाँ b कितना है -8, a कितना है 1 है और c कितना है 4 है। तो -b/a करते हैं तो माइनस एज इट इज़, और b की जगह आएगा -8/1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 आ जाएगा हमें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। c कितना है k है, a कितना है 1 है, तो k मिल जाता है हमें। इसको दे देते हैं इक्वेशन 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर k। अब दोस्तों यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज। तो ये अल्फा और बीटा हमने क्या माने थे, जीरोज। तो उनका स्क्वायर करते हैं फिर उनको सम करते हैं, सम मतलब जोड़ करते हैं। तो हमें 40 ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, गिवन दे रखा है। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 है उसका स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 का स्क्वायर करते हैं तो ये होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर खोलते हैं तो ये आता है अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64। अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू हमें दे रखी 40 और 2 का 2 एज इट इज अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा k बराबर 64। तो 40 इधर जाएगा राइट साइड में, तो माइनस का 40 और 2 को k से गुणा किया था 2k बराबर कितना हो जाएगा 24। 2k बराबर कितना हो जाएगा 24 और k बराबर हमें मिल जाएगा 12। तो इस प्रकार इसका k की वैल्यू हमें फाइंड हो जाती है 12। तो दोस्तों इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।